नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज बात करेंगे नए वेरिएंट और उसके खतरों की। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आशंका है तो डेल्टा जैसे वेरिएंट चुनौती बने हुए हैं। अब खबर है कि साउथ अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जो ज्यादा तेजी से फैल सकता है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट वैक्सीन से भी बचकर निकल सकता है, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इस वेरिएंट का खतरा है। साउथ अफ्रीका में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज यानी NICD और KRISP के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस साल मई में देश में पहली बार रुचि के संभावित वेरिएंट C.1.2 का पता चला था। रिसर्च में पाया गया कि C.1.2 चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में 13 अगस्त तक पाया गया। C.1.2 ने C.1 की तुलना में काफी हद तक विकास किया है, जो कि पहले SARS-CoV-2 संक्रमणों पर हावी होने वाली वंशावली में से एक है। रिसर्चर्स ने बताया कि नया वेरिएंट चिंता बढ़ा सकता है। स्टडी में पाया गया कि दक्षिण अफ्रीका में हर महीने C.1.2 जीनोम की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो मई में अनुक्रमित जीनोम के 0.2% से बढ़कर जून में 1.6% और फिर जुलाई में 2% हो गई। स्टडी के लेखकों ने कहा कि ये शुरुआती पहचान के दौरान देश में बीटा और डेल्टा वेरिएंट के साथ देखी गई वृद्धि के समान है। C.1.2 मूल में प्रतिवर्ष लगभग 41.8 म्यूटेशन रेट है, जो अन्य प्रकारों की करंट ग्लोबल म्यूटेशन दर से लगभग दोगुनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में C.1.2 लाइन में जमा हुई कई म्यूटेशन का परिणाम है, जो इसे 2019 में चीन के वुहान में पहचाने गए मूल वायरस से बहुत अलग बताता है और बनाता है। C.1 की तुलना में नया वेरिएंट काफी हद तक म्यूटेट है। ये वुहान में पाए गए किसी भी मूल वायरस से अधिक म्यूटेट है। सवाल यह है कि नया वेरिएंट C.1.2 कितना खतरनाक है, इस वेरिएंट का भारत में कितना खतरा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन का भी इस पर कोई असर नहीं है। आप वैक्सीनेटेड भी हैं और अगर इससे आप ग्रसित हो जाते हैं, इससे आप संक्रमित हो जाते हैं, तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती हैं। हालांकि अभी दूसरे देशों में इसका प्रभाव है, जैसे कांगो, पुर्तगाल, मॉरिशस, लेकिन भारत में भी इसके आने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। तो ये नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है। इस नए वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इससे निपटने की तैयारी की जानी चाहिए, तमाम पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये म्यूटेंट लगातार बढ़ता है और ये पहले म्यूटेंट से काफी खतरनाक है। C.1.2 ये वर्जन बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। तो कई तरह के सवाल इस म्यूटेंट को लेकर हैं, इस वेरिएंट को लेकर हैं कि आखिर इस वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है और भारत के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। और मेरे साथ दो खास मेहमान फिलहाल चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर M वली जुड़ रहे हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं, और मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, शुरुआत आप ही से। सर, ये C.1.2 कितना खतरनाक वेरिएंट है और ये असल में है क्या? घनश्याम जी, देखिए, वायरस जब जाता है तो वो स्पाइक के थ्रू रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, जिसके माध्यम से वो लंग्स के सेल में घुसता है और वहां पे डिस्ट्रक्शन करता है। इसी प्रोसेस में होता है रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो उसकी एफिनिटी को बढ़ाते हैं। अब आप समझिए, वायरस को जिंदा रहना है, उसको मारना नहीं है, मरना नहीं है, तो क्या करेगा? बाहर ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह पाए। जब अंदर जाए तो जोर से वो रिसेप्टर से चिपके, सो दैट उसको एंटीबॉडीज हटा ना पाए। वो रिसेप्टर को चेंज कर ले, रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है उसको चेंज कर दे, क्योंकि जिसके लिए एंटीबॉडीज बनी थी उसको इवेड कर पाए। तो इवेड करने का मतलब है कि शरीर ने एक पर्टिकुलर प्रोटीन को पहचाना था, उस प्रोटीन में डिफरेंस आ जाए, सो दैट नेचुरल एंटीबॉडीज जो बनी थी वैक्सीन से या इन्फेक्शन के बाद, वो उसको वायरस को पकड़ ना पाए। उसके साथ में वो तेजी से सेल के अंदर जाके जल्द से जल्द रेप्लिकेट करके, मशीनरी को रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई करके सेल को मार पाए। तो ये जो नया वेरिएंट है, आप देखिए डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी जो पहला आगाज था
वो दिसंबर 2020 में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ही आया था और उन पेशेंट्स में निकला था जहां पे HIV कॉमन था, क्योंकि वहां पे म्यूटेशन ज्यादा हो रही थी। तभी हम कहते हैं मोर द वायरस मल्टीप्लाई, मोर द म्यूटेशन। तो इसके लिए हमको अपनी एयर ट्रैवल को सुदृढ़ करना पड़ेगा, जीनोमिक टेस्टिंग को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट हम ये वेरिएंट पकड़ पाए। अभी भी देखिए, टेस्टिंग का मतलब जीनोमिक टेस्टिंग होनी चाहिए, PCR नहीं होनी चाहिए घनश्याम जी, तभी ये वेरिएंट पता चल पाएंगे। और इस पर तत्परता से रिसर्च, जो हमारी रिसर्च सोसाइटीज है उनको तत्परता से रिसर्च करना आवश्यक है, सो दैट ये पता चल पाए कि ये वेरिएंट कितने खतरनाक हैं, क्योंकि वायरस म्यूटेट होगा। इन्फ्लुएंजा वायरस हर बार म्यूटेट होता है। देखिए, अभी मैंने किसी को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने के लिए बोला तो उन्होंने कहा मार्केट में नई इन्फ्लुएंजा वेरिएंट की दवाई जो है, इंजेक्शन जो है, वो अक्टूबर में आएगा। इसका मतलब क्या है? वायरस म्यूटेट हो रहा है, वायरस बदल रहा है, वायरस जिंदा रहना चाहता है। तो ये वायरस अल्टीमेटली कोरोना वायरस बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह रहेगा, जो बदलाव लाता रहेगा और अपने को संक्रामक रोग करता रहेगा। बट अपनी जिम्मेदारी ये है, कौन से वो लोग हैं जो ज्यादा मृत्यु के कगार पे जा सकते हैं या खतरा है, उस पर रिसर्च करना आवश्यक है, पहला। दूसरा, कौन सा वेरिएंट कौन सी जगह पे प्रिविलेंट है, सो दैट आप तत्परता से उसको लॉकडाउन कर पाए या चीजें आगे बढ़ा पाए, दूसरा। और तीसरा, हमारे को वैक्सीनेशन को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि अंदेशा आया था कि डेल्टा वायरस भी वैक्सीन को हमको इवेट कर पाता है, पर देखिए उसने मृत्यु नहीं कराई। इवेट जरूर किया, उसने अत्यधिक मृत्यु नहीं कराई। तो ये बात पक्की है। आज हम 31 अगस्त तक जब बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो इतना बड़ा आ गया, जो वैक्सीन को मात देके आगे निकल के मृत्यु दर को बढ़ा दे। जी, लेकिन डॉक्टर वली, लगातार तीसरी लहर की जब आशंका है और लगातार इस बात की हम बात करते हैं कि तीसरी लहर से हमें बचना है, कई दिक्कतें उसमें आ सकती हैं, ऐसे में सर जो नया वेरिएंट है तीसरी लहर के मद्देनजर कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? देखिए, डिपेंड करेगा इसके स्प्रेड पे, इसके आगमन पे, इंडिया में आइडेंटिफिकेशन पे, जीनोमिक स्टडीज पे, बहुत से फैक्टर्स पे, और हम कितना अपने को एक्सपोज करते हैं इससे, कितने अनुशासनात्मक रहते हैं इस पे, कितना हम मास्क लगाते हैं, मास्क से बचते हैं, सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अभी जो ज्यादा बड़ी चिंता है, जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया, ये खासलत है, ये इसकी आदत है, ये अपने को चेंज करता है, अमीनो एसिड सीक्वेंसेज अपने चेंज करता है। और नॉर्मली जब दूसरे वायरस ऐसा करते हैं तो वो कम संक्रामक होते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, जब ये अपने को म्यूटेट करता है तो ये थोड़ा ज्यादा संक्रामक हो जाता है। और इसको आगे चल के हमको देखना पड़ेगा। ये वही दो बातें इसमें है कि वैक्सीन और एंटीबॉडी दोनों को ये डिफाइन कितना करता है, इस पे स्टडी करनी पड़ेगी। ये बहुत चिंता का विषय होता जा रहा है। नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं और आगे चल के हम स्कूल खोलने की, अभी इससे पहले आप प्रोग्राम में बता रहे थे क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, और बहुत सी और चीजें आनी है। इसमें से हमारा संक्रमण जो हमने कंट्रोल किया है उसको हम कितना कंट्रोल रख सकते हैं, और तीसरा हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव कितना मजबूत होगा, बच्चों में हम कितना वैक्सीनेट कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए कितने संसाधन डेवलप कर पाएंगे, सब मिली जुली एक पिक्चर है। और आगे चल के ये देखना पड़ेगा कि कितनी आप कोशिशें कर रहे हैं, उन पर लोग कितना अमल कर रहे हैं, और कैसे जो है भीड़ में नहीं जा रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। सारे फैक्टर इसमें काम करेंगे। ये म्यूटेशन जो आया है 3.1.2, ये थोड़ा लगता है कि कुछ इसमें शरारत ज्यादा है और ये ज्यादा शरारती वायरस होगा, लेकिन अभी इसका संक्रमण आया नहीं है। देखना है कि ये हम इसको कितना कंटेन कर पाते हैं, हम इसमें कितनी सावधानी के साथ इसको रोक पाते हैं, और कितना इसको हम अपने को इससे बचा पाते हैं। सारे फैक्टर का मिला जुला पिक्चर है जो आपकी इस समय की चिंता है। उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा। जी, ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, हालांकि चिंता लगातार बढ़ने की बात है जब इस वेरिएंट को हम समझते हैं, लेकिन सर जब कोरोना के इलाज में पूरी दुनिया लगी हुई है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है, ऐसे में जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, कोरोना के नए नए स्वरूप आ रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है सर। एक स्वरूप को समझते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस करते हैं, उतने में दूसरा वेरिएंट आ जाता है, ये प्रक्रिया कितनी पेचीदगी भरी है। देखिए, ये तो वैश्विक महामारी है, ये रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही। घनश्याम जी, ये आपको समझना जरूरी है और दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि कोरोना
ऐसा नहीं होगा कि 2022 आए, 2023 आए और सडनली कोरोना गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, अपनी रिसर्च को उस बात में देखिए कि कम से कम मृत्यु हो। कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे वैक्सीन का प्रभाव नहीं पड़ रहा, कौन सा ऐसा वेरिएंट है जो वैक्सीन को मात दे जा रहा है। तो हमको अपने पैमाने जो है, मापदंड जो है, उनको बदलना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भाग सकते घनश्याम जी। हम तीसरी वेव का आगाज देख नहीं बैठ सकते। हमको ये समझ में आना चाहिए कि वायरस कितनी तेजी से हमसे आगे चल रहा है, और उसके लिए क्या जरूरत है रिसर्च, उसके लिए क्या जरूरत है जीनोमिक टेस्टिंग, ये पता लगाना कि वायरस किस पार्ट में, अपने पार्ट में चेंजेस लेके आ रहा है। दूसरा, वैक्सीनेशन की दर को तेजी से बढ़ना जरूरी है, ताकि हम दिसंबर तक 2 टीके 50 से 60% को लगा पाए। और तीसरी प्रमुख बात यह है कि भय के माहौल से निकल के साइंटिफिक माहौल में घुसना जरूरी है, जहां पे आप साइंटिफिक बेसिस पे, तथ्यों पे बात करें। अब आए दिन आजकल बात होती है कि तीसरी वेव आएगी, कोई कहता था अगस्त में आएगी, कोई कहता है सितंबर में आएगी, अगस्त निकल गया, अब सितंबर की बारी है। तो देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है घनश्याम जी, जब तक साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगी बीमारी की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वेरिएंट आएंगे, कोरोना यही रहेगा, कोरोना के साथ रहिए, कोरोना के साथ जिए, बिना डर के, बिना भय के। क्योंकि अगर आप टीकाकरण लगा चुके हैं, दोनों टीके लगा चुके हैं, मास्क पहनते हैं, जहां पे बहुत भीड़ वाली जगह है, आप वहां से आप सेफ रहेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राहुल भार्गव, असल में ये जो नया वेरिएंट है कितने हद तक म्यूटेट है, और क्या ये वुहान में पाए गए किसी भी मूल वायरस से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा म्यूटेट है? बिल्कुल घनश्याम जी, जैसे जैसे वायरस म्यूटेशन एक्वायर करता है, वायरस इस दुनिया में जीना सीखता है, वायरस मल्टीप्लाई करता है वेरियस होस्ट में, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो या इम्यूनो सप्रेस्ड हो, वो एक तरकीब जान जाता है कि ह्यूमन में कैसे जीना है। अगर आप देखिए, हम इसको बैट से समझते हैं, बैट से आया, बैट से कोई बीच वाला इंटरमीडिएटरी पशु था जिसमें ये आया, और वहां से आके वो इंसान में चला गया। घनश्याम जी, अगर आज बैट आपको काट ले तो कितने वायरसेस जाएंगे? कुछ 1 मिलियन वायरसेस अंदर जाएंगे। क्या सारे इन्फेक्शन करा देंगे? नहीं, क्योंकि वो उसका घर नहीं है। कोरोना वायरस का नेचुरल घर हम नहीं थे, पर उसने म्यूटेशन ऐसी रही जिसकी वजह से वो ह्यूमन बॉडी में ना ही सिर्फ जिंदा रह पाया, पर मल्टीप्लाई कर पाया। उसी प्रकार से जो म्यूटेशंस आ रही हैं, वो म्यूटेशन जिंदा रहने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर है, ताकि वो आगे फैल पाए। इसीलिए अगर हम ओरिजिनल वुहान वायरस से कल्पना करते हैं या कंपेयर करते हैं, ये जो वायरस के प्रारूप अब आ रहे हैं, या कॉपीज जो अब आ रही हैं, वो ज्यादा लीथल है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा संक्रामक रोग को फैलाने में सक्षमता रखती है। जी, डॉक्टर वली भी मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर वली, असल में अभी तक इस नए वेरिएंट को लेकर कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड में 13 अगस्त तक इसे पाया गया। सर, इस तरह की रिसर्च है, उसमें पता चलता है। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो सर, C.1.2 ये भारत के लिए कितना खतरनाक होगा इन देशों की तुलना में, अगर हम भारत में इसे समझते हैं? देखिए, भारत में कोई भी चीज जब आती है, ये वही वेरिएंट है उसका जो फर्स्ट वेव में साउथ अफ्रीका में 0.1 करके C.1.0 या C1 करके आइडेंटिफाई हुआ था। तो इसको म्यूटेशन में इतना समय लग गया, करीब 11 महीने लग गए। भारत में देखिए, कोई भी चीज, आप केरला का एग्जाम्पल देख रहे हैं, केरला में तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लकीली केरला से आगे नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ हम अपने देश को कई छोटी कंट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, और स्टेट जो है हमारी, उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वो ये है कि पॉपुलेशन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। और हमने सबसे इसका वर्स्ट एग्जाम्पल धारावी में देखा था, और धारावी में हमने कंटेन भी किया था, हमने धारावी में रोका भी था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल तौर पर ये कष्ट था कि धारावी इतना बड़ा वन है, इतनी कंजेस्टेड जगह है, वहाँ पे कोई जाने आने के साधन नहीं हो सकते, वहाँ पे एक मूवबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। तो हमारे यहाँ इंडिया में जैसा आप चिंता जता रहे हैं, ये इससे डिपेंड करेगा किस तरह से हम अपने को बचाएंगे। हम अपने को मास्क से बचा सकते हैं, और मास्क से अगर हम बचाएंगे तो इसके अलावा भी नए वेरिएंट 1-8 दिन में हम चर्चा करेंगे। यूके में भी एक 37 नंबर वेरिएंट 37 आइडेंटिफाई हुआ है।
तो ये वेरिएंट तो आते रहेंगे, कोरोना आता रहेगा, कोरोना हमारे बीच में रहेगा, इसके साथ हमको रहना है। लेकिन मुझको जो दो बड़ी बातें कहनी है इसके जवाब में आपसे सवाल किया, वो ये है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव को अपनी तेज रखें, जैसा कि तेज चल रही है उसको स्लो ना होने दें। दूसरे, हमको पेशेंटली वेट करना है बच्चों के वैक्सीनेशन का। और बच्चे जब हम कहते हैं तो ये मेडिकली बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, कितने साल से कितने साल तक के लड़कों लड़कियों के लिए हो। बच्चे तो अभी वो जो छोटे बच्चे उनका तो वैक्सीन अभी नहीं आ रहा है, ये बड़े बच्चों का आ रहा है जो 8 साल से ऊपर हैं, इनका बाद में आएगा। और 12 साल से 18 साल के लिए आ रहा है, मेनली ये 12 से 18 साल के लड़कों लड़कियों के लिए आ रहा है। यहाँ हम लोग बच्चों का जब शब्द यूज कर देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उनको वैक्सीनेट करना, उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना। और अभी कल 1 तारीख से जो है स्कूलों के लिए बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, प्रो एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट, के स्कूल खोले जाएं, नहीं खोले जाएं, क्यों खोले जाएं, कितना नुकसान हुआ है बच्चों का। तो ये सारे फैक्टर्स और हमारी जो विविधता है, विविधता में एकता है, तो ये सब चीजें मिली जुली जो है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं इससे कहूँगा लास्ट में कोविड अप्रोप्रिएट जो हम अक्सर भूल रहे हैं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ हम मास्क लगाएं, क्योंकि एंट्री जो है वायरस की मास्क पे ही रुकती है, और मास्क लगाने से इसमें एंट्री रुकेगी और ये हम इसके संक्रमण से बच पाएंगे। बाकी हमको इसका टीका, मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और भीड़ से बचें, भीड़ से बचना जो है ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको सावधानी बरतनी चाहिए और हमको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा और भीड़ से बचना पड़ेगा। वेरिएंट्स आएंगे और भी आएंगे, सावधानियां भी आएंगी। WHO ने पहले ही कह दिया है कि इंडिया में जो है वो ये रहने वाला है और एंडेमिक घोषित कर दिया है। तो इन सब बातों को हमको एक साथ देखना है और इससे बच के रहना है और अपने बच्चों को बचाना है। जी ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, असल में जब हम कोरोना की बात करते हैं तो बार बार ये हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है और बताया भी जाता है कि देखिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी, जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक इस चीज से आप जीत नहीं सकते। लेकिन जब ये कहा जाता है कि फला म्यूटेंट आया है, फला वेरिएंट आया है और ये वेरिएंट इतना खतरनाक है, वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होगा, तो सर वैक्सीन से भी थोड़ा सा मन डगमगाने लगता है। तो वैक्सीन कितनी जरूरी है सर, असल में ये समझना होगा क्या हमको? घनश्याम जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि वैक्सीन लगवाने के ये नहीं होता कि अभी हमें अभेदान मिल जाएगा कि हमको कोरोना नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर अभेदान मेरी मृत्यु नहीं होगी और अस्पताल में जाके मुझे भर्ती नहीं होना। तो घनश्याम जी, जो आपके दर्शक हैं ये सबका आवश्यक है कि आपको मृत्यु से प्रिवेंशन देता है, ना कि कोरोना होना। कोई भी फ्लू इस समय, आज आप देखिए हमारे गाँव में कुछ 15-20 एम्प्लॉइज फ्लू से ग्रसित है और घर, तो कोरोना भी आपको इसी तरीके से रहेगा, फ्लू की तरह होगा। उसके बाद आप घर पे रहेंगे, रिकवरी होगी 10 दिन में, आप रहेंगे। बट हाँ, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्वस्थ बनाना, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये सब चीजें बहुत अहम हो जाएंगी घनश्याम। और टीका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जब सब लोगों को टीका लग जाएगा तो वायरस का ट्रांसमिशन रेट कम हो जाएगा। और जब तक बच्चों को नहीं लगता, वो टीके से लगाने के बाद घर में 60 से 70% चांसेस है कि आप घर में वायरस को नहीं ले जाएंगे। तो इसी तरीके से घनश्याम जी, लोगों में जो दुष्प्रभावना, जो मिथ्स घर बैठ चुकी है कि टीका लगाने से कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत है, वो बेबुनियाद है। क्योंकि टीका आज भी आपको मृत्यु होने से बचा रहा है। अमेरिका में देख लीजिए, 1 लाख केस आने के बाद मृत्यु दर उनकी बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। आप देख लीजिए यूपी में, देख लीजिए हिंदुस्तान में, देख लीजिए केरला में, हम कहाँ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अगर आप ये बात समझे कि कोरोना का टीका आपको मृत्यु से बचाता है और हो सकता है कि हर बार बूस्टर डोज लगने की आवश्यकता पड़े, तो इसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम कोरोना के साथ जी पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, घर जा पाएंगे, अस्पताल खोल पाएंगे, एविएशन खोल पाएंगे, सब चीजें नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने और जो तमाम नियम बताए जाते हैं उनको भी हमको फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंवरी आपका चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो हमें लगातार ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह का कोई वेरिएंट आए, हमें एहतियात जरूर फॉलो करने हैं, हमें नियम सारे मानने हैं, हमें अपना ख्याल रखना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है और वैक्सीनेशन बेहद
जरूरी है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही।